हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, जो बीएससी फर्स्ट ईयर में हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट में हमने लास्ट इंटरमीडिएट है वो फ्री रेडिकल किया है। फ्री रेडिकल के बाद अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं कार्बीन। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 इंटरमीडिएट्स वो कवर किए। सबसे फर्स्ट हमने किया कार्बोकैटायन, सेकंड हमने किया कार्ब एनायन एंड थर्ड हमने किया फ्री रेडिकल। ठीक है, तीनों में ही अभी तक हमारा जो कार्बोकैटायन था उसमें हमने क्या देखा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कार्ब एनायन में हमने क्या देखा कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और फ्री रेडिकल में कार्बन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन तीनों ही इंटरमीडिएट्स हैं, उनमें क्या था कि कार्बन है वो ट्राइवैलेंसी में था। ठीक है, कार्बन ने 3 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन की हुई थी। लेकिन अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कार्बीन, और कार्बीन है वो क्या होता है, डाइवैलेंट न्यूट्रल स्पीसीज होती है। ठीक है, तो कार्बीन की यदि मैं बात करूँ तो कार्बीन क्या होता है, द न्यूट्रल डाइवैलेंट स्पीसीज इन विच कार्बन एटम कंटेनिंग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी तक क्या था कि ट्राइवैलेंसी में हमने कार्बन की बात की थी, लेकिन इस बार के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, डाइवैलेंट है। ठीक है, डाइवैलेंट स्पीसीज है और साथ ही न्यूट्रल है। डाइवैलेंट है, कार्बन ने सिर्फ 2 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन की हुई है। जनरल केसेस में कार्बन है वो कितने बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है, 4 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ पे कार्बन में जो कार्बन एटम होता है वो अपना ओनली 2 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करेगा, और बावजूद इसके ये क्या होगा, न्यूट्रल स्पीसीज होगी। ठीक है, लेकिन कार्बन पे एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ऐसी वाली स्पीसीज जिसमें कार्बन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और वो 2 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन किए हुए होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, कार्बीन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बोल रहे हैं कि कार्बन में कार्बन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कार्बीन वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अपना सिंगलेट कार्बीन और सेकंड होता है अपना ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक है, एक तो हमने बोला सिंगलेट कार्बीन और दूसरा होता है अपना ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक है, अब ये सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन क्या होते हैं, किस बेसिस पे हमने यहाँ पे डिसाइड किया है, तो देखिए सिंगलेट और ट्रिपलेट डबलेट ये जो टर्म्स होती हैं ये किसको डिफाइन करती हैं, मल्टीप्लिसिटी को डिफाइन करती हैं कि यहाँ पे कौन सी मल्टीप्लिसिटी है जो अपना कार्बन एटम है उसकी। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लिसिटी की यदि हम बात करें तो मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है अपना, और फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल्स टू 2s प्लस 1 होता है। ठीक है, m इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2s प्लस 1 होता है, और s यहाँ पे क्या होता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या होता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, और इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में सभी जानते हैं कितना होता है, प्लस माइनस हाफ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन है, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन है वो कितना होता है, प्लस माइनस हाफ होता है। ये इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन की डायरेक्शन होती है उस पर डिपेंड करेगा कि यदि स्पिन की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा, और यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो अपना ये वाला कार्बन है इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो हमने सिंगलेट क्यों बोला है इसको। ठीक है, तो देखिए सिंगलेट में यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे m है वो इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू पे स्पिन देखना है हमें इलेक्ट्रॉन्स का, और स्पिन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए यही वाला लॉन पेयर है। मैंने क्या बोला कि इस लॉन पेयर के बेसिस पे हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि अपना कार्बन है वो सिंगलेट होने वाला है या फिर ट्रिपलेट। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे कि स्पिन देखनी है इलेक्ट्रॉन्स की। अब जो लॉन पेयर है तो लॉन पेयर में जब भी दोनों इलेक्ट्रॉन पास पास प्रेजेंट हैं तो वो दोनों सेम स्पिन में तो प्रेजेंट रह नहीं सकते। तो देखिए ये वाले जो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको मैंने किस तरह से बनाया हुआ है, कुछ इस तरह से बनाया हुआ है कि एक की स्पिन के डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज है। ये इस तरह से तो नहीं रह सकते ना, और ना ही इस तरह से रह सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्पिन की डायरेक्शन है वो यदि सेम डायरेक्शन में होगी तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, ये पॉसिबल ओरिएंटेशन नहीं होता। पॉसिबल क्या होता है कि ये कुछ इस तरह से रहेंगे, यदि एक ऑर्बिटल में रहेंगे ना तो ये दोनों है इनकी स्पिन की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट ही मिलेगी, यही पॉसिबिलिटी होती है। अब देखिए एक की यदि क्लॉकवाइज है दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज है स्पिन की डायरेक्शन, तो स्पिन है वो क्लॉकवाइज के लिए कितना होता है, प्लस हाफ होता है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए कितना होता है, माइनस हाफ होता है। तो यहां से स्पिन हमें देखना है कि स्पिन इन वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगी। तो देखिए पहले हम यहाँ पे स्पिन देख लेते हैं, तो s है वो क्या होगा, s1 प्लस s2 होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन। एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक की डायरेक्शन यदि क्लॉकवाइज है तो कितना हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा, प्लस दूसरे की यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो कितना हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, और प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ से। तो स्पिन है s की वैल्यू वो इसके लिए क्या आई है, 0 आई है। अब m वाले इस फॉर्मूला में इसकी वैल्यू को रखेंगे तो m इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू पे 0 प्लस 1, और 2 इंटू पे 0 प्लस 1 दैट मीन्स m इज इक्वल टू क्या है,
1 आया। मल्टीप्लिसिटी है वो क्या आई है इस वाले कार्बन के लिए 1 आई है, और इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सिंगलेट कार्बन बोलते हैं। तो क्लियर हुई चीज कि यहाँ पे हम इसे सिंगलेट कार्बन क्यों बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि कार्बन की मल्टीप्लिसिटी है यहाँ पे वो 1 होती है, ठीक है, इसलिए हमने इसे क्या बोला, सिंगलेट कार्बन बोला। सेकंड हम देख लेते हैं अपना ट्रिपलेट कार्बन। तो ट्रिपलेट, हम इसे ट्रिपलेट क्यों बोल रहे हैं, तो देखिए वही सेम चीज आती है कि हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करेंगे। मल्टीप्लिसिटी के लिए फॉर्मूला अपना m इज इक्वल टू 2s प्लस 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, s की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। s के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो s1 का स्पिन प्लस s2 का स्पिन, तो s1 प्लस s2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स वो सेम ऑर्बिटल में नहीं है, सेम ऑर्बिटल में यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में हैं। तो यहाँ पे दोनों की स्पिन है वो सेम हो सकती है, ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों सेम स्पिन में प्रेजेंट होते हैं। इसकी भी डायरेक्शन है स्पिन की वो सेम है, और इसकी भी डायरेक्शन स्पिन की वो सेम है। तो या तो ये दोनों क्लॉकवाइज होंगे या फिर ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्लस हाफ प्लस प्लस हाफ, ठीक है, या फिर हाफ प्लस हाफ भी लिख सकते हो आप इसे। तो s की वैल्यू है वो यहाँ से क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। s की वैल्यू होगा वो कितनी आई है, यहाँ से 1 आई है। अब देखिए m वाले फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे, 2 इंटू पे 1 प्लस 1, 2 इंटू पे s की वैल्यू 1 प्लस 1, तो m इज इक्वल टू कितना आया, 3 आया, ठीक है। m इज इक्वल टू कितना आया है, यहाँ पे 3 आया है, और 3 आया है m की वैल्यू, मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू, m मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी होता है, मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 3 आई है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कार्बन बोलते हैं। तो समझ आया कि जो कार्बन का लोन पेयर होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे कार्बन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज सिंगलेट कार्बन, सेकंड वन इज ट्रिपलेट कार्बन। एंड सिंगलेट एंड जो ट्रिपलेट टर्म्स हैं ये कहाँ से आई है, ये आई है इसकी मल्टीप्लिसिटी से, कि मल्टीप्लिसिटी यदि 1 होता है, m is equals to 1 होता है, then singlet carbon, and if m is equals to 3 then it will be triplet carbon। ओके, तो इतना यहाँ से ये कॉन्सेप्ट होता है कि किस बेसिस पे हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि कौन सा सिंगलेट होता है, कौन सा ट्रिपलेट कार्बन होता है। अब इसके बाद हमें वही चीज देखनी है कि इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे हम यहाँ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखने से पहले क्या देखते हैं, किसी भी स्पीशीज का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हमें क्या देखना है कि सबसे पहले मैंने बोला कि कार्बन में कार्बन है वो डाइवेलेंसी में होता है, डाइवेलेंसी में प्रेजेंट है, और साथ ही कार्बन पे एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये लॉन पेयर की फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। ये चीज हमने यहाँ से मल्टीप्लिसिटी से डिसाइड कर ली है, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल जो टर्म्स हो कितनी हुई अपनी 3 हुई, और 3 दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2 होगा। तो सिंगलेट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, यहाँ से sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है ये, तो हम इसे क्या बोलते हैं, बेंट कार्बन भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड नेम इसका क्या हो सकता है, या तो सिंगलेट कार्बन से पूछा जाएगा या फिर बेंट कार्बन से पूछा जाएगा, तो इसे बेंट कार्बन भी बोल सकते हैं। तो बेंट कार्बन या फिर सिंगलेट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट होता है इनमें। सेकंड पॉइंट अपना आता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि सिंगलेट कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है। इसमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है हमें। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि मैं बात करूं तो देखिए 1s2 ये है, ये तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता ना, तो ये तो एज इट इज रहेगा। देन अपना 2sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो 2sp2 ठीक है, 2sp2 साथ में 2sp2 1 और 2pz0। तो देखिए यहाँ से 2sp2 ये किसके लिए आया है, ये आया लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक साथ प्रेजेंट हैं। 2sp2 1 यानी कि कार्बन यहाँ पे sp2 ऑर्बिटल से यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है ना, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे 1 है, दूसरा इलेक्ट्रॉन वो किसका है, हाइड्रोजन का है। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका देख रहे हैं, कार्बन का देख रहे हैं। तो अगेन एक बार बता रही हूँ 1s2 है, ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। सेकंड अपना आता है 2sp2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ये लॉन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है। देन आएगा अपना 2sp2 1,
है तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से ही बना बॉन्ड, लेकिन इसमें कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक है। देन आता अपना 2sp2 1, अगेन एक और हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, तो इसमें भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, और 2pz0, यानी कि pz ऑर्बिटल है वो यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। pz है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है यहाँ से, ठीक है। अब हम इसे न्यूट्रल स्पीसीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि मैं बात करूं तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p2 होता है। चीज क्लियर हुई, 1s2 2s2 2p2 होता है। अब यहाँ से 2s2 और 2p2 हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 4 है। कार्बन के आउटर वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे देखें तो देखिए 2sp2 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो यहाँ पे कार्बन का जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड में है और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड में, टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। भले ही कार्बन एटम है वो अपना डाइवैलेंसी में प्रेजेंट है, लेकिन इसके आउटर वैलेंस शेल में अभी भी ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ना ही तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है और ना ही इलेक्ट्रॉन रिचनेस है, ठीक है। तो इस पे इलेक्ट्रॉन है वो एज इट इज प्रेजेंट होते हैं, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाली जो स्पीसीज है ये कौन सी होती है, न्यूट्रल स्पीसीज होती है। लेकिन न्यूट्रल स्पीसीज होने के बाद भी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव करती है, ठीक है। कार्बन बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोफाइल। क्यों बिहेव करती है इलेक्ट्रोफाइल की तरह से, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो pz ऑर्बिटल होता है ना ये वैकेंट होता है, और ये जो pz वैकेंट ऑर्बिटल होता है इसी की वजह से कार्बन है अपना वो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव करता है इन द केमिकल रिएक्शंस। और ये वाली जो चीज है ये हम कार्बन की काफी केमिकल रिएक्शंस में देखते भी हैं कि कार्बन बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोफाइल। जैसे हम देखते हैं गाटरमान रिएक्शन, ठीक है, तो या फिर हॉबेनहाउस रिएक्शन, ठीक है। तो इन वाले रिएक्शंस में जो कार्बन है अपना वो किसकी तरह से बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। इसके बाद जो सेकंड अपना आता है वो आता है ट्रिपलेट कार्बन। तो ट्रिपलेट कार्बन में हम इसे ट्रिपलेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 होती है, यहां तक हमने देखा। अब इसके बाद बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन की यदि हम बात करें तो देखिए लॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री रेडिकल के केस में भी मैंने आपको बताया था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसे हम हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट नहीं करते। और यहाँ पे जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं। देखिए इन दोनों में आपको बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं रहना। जब आप सिंगलेट कार्बन की बात कर रहे हो आप बोलोगे कि मैडम इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हैं, लेकिन फिर ये कहीं पे तो एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, कहीं पे 2 ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। हाँ तो ऐसा ही होता है, कहीं ये एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं तो ये अपना सिंगलेट कार्बन होता है, और यदि डिफरेंट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं तो ये अपना ट्रिपलेट कार्बन होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो अपना कार्बन है, कार्बन ने बॉन्ड्स कितने बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब हमें क्या चाहिए, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है नहीं और सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते नहीं है। इतनी चीज क्लियर है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा होगा, 1+1 sp हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ से। तो जो अपना ट्रिपलेट कार्बन होता है उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट नहीं है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब बात कर लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो 4 ही प्रेजेंट रहने हैं। क्यों, क्योंकि है तो कार्बन ही, रहे तो न्यूट्रल स्पीसीज ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 1s2 ये तो एज इट इज रहेगा अपना, क्योंकि 1s2 है वो तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता ना। देन अपना आता है 2sp1, इसे हमने यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा था, 2sp2 लिखा था। ये 2 किसके लिए लिखा था, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ पे हमने लिखा है 2sp1, यानी कि ये वाला जो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है कार्बन, ये कौन सा ऑर्बिटल से बना रहा है, sp और s की ओवरलैपिंग से बन रहा है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, सॉरी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे sp जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है कार्बन का उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ पे कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, वही लिखा है हमने। सेकंड अगेन अपना आता है 2sp1, यानी कि इधर भी कार्बन के पास
एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके कार्बन के। देन अपना आता है 2p/1, ठीक है। तो यहाँ पे 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें से केवल एक है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, px। py और pz है वो यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देन अपना ये कौन सा हो गया, py हो गया। देन अपना कौन सा हो गया, pz हो गया। तो py और pz में यहाँ पे एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स वो प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल है वो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये होता है सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन। तो यहाँ से क्वेश्चन है वो कई बार इस तरह से पूछ लिए जाते हैं, डिफरेंस इन बिटवीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बन। तो आपको सारा सब कुछ है वो करके बताना है, मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करनी है, स्ट्रक्चर्स बनानी है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, बैंड कार्बन, लीनियर कार्बन बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इतना कर देना सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके 2 टॉपिक्स क्लियर हो गए, डिफरेंस इन बिटवीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बन भी हो गया, टाइप्स ऑफ कार्बन भी हो गया, और यहाँ पे जैसे पर्टिकुलर भी पूछ लिया जाता है अबाउट सिंगलेट कार्बन, अबाउट ट्रिपलेट कार्बन। तो कार्बन है वो काफी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, तो इसे आप बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट अपना आता है वो आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन। अभी तक हमने फ्री रेडिकल पढ़ा था या फिर अपना कार्बोकटायन पढ़ा था, कार्बोनाइन पढ़ा था, उसमें हमने नॉमेनक्लेचर है वो नहीं किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्बन का नॉमेनक्लेचर है वो भी किया जाता है, क्योंकि मैंने बताया कार्बन है वो काफी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट अपना होता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन। तो नॉमेनक्लेचर की यदि हम बात करें तो देखिए कैसे होता है। सबसे सिंपलेस्ट कार्बन है वो हम क्या रखते हैं, हमारा CH2 रखते हैं, ठीक है। CH2 है वो सबसे सिंपलेस्ट कार्बन होता है, ठीक है। खोल के यदि मैं इसे लिखूं तो ये कुछ इस तरह से हो सकता है, कार्बन ने 2 ही बॉन्ड्स की फॉर्मेशन की हुई है और साथ में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर वैलेंस शेल में। तो ये कौन से न्यूट्रल स्पीसीज है। तो ये तो हो गया अपना सबसे सिंपलेस्ट कार्बन CH2। अब हम इसका नॉमेनक्लेचर है वो कैसे करेंगे, तो नॉमेनक्लेचर किस बेसिस पे करेंगे, तो देखिए सबसे पहली चीज कि यहाँ पे हम हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किसी भी अदर ग्रुप से करेंगे, ठीक है। करना क्या है, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किसी भी अदर ग्रुप से करना है, और जो ग्रुप आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नॉमेनक्लेचर करते हैं कार्बन का, ठीक है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। हमने क्या किया कि एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कर दिया क्लोरीन से, ठीक है। तो क्लोरीन से करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से CHCl बन जाएगा, ठीक है। एक बार के लिए हमने सिर्फ एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किया है, ठीक है। तो ये क्या बना CHCl, तो वहां पे ये कार्बन है, अब हम इसे क्या बोलेंगे, क्लोरोकार्बन बोलेंगे, ठीक है। अभी क्या बना, क्लोरोकार्बन बना। सिमिलर वे में इस बार हमने क्या किया कि दोनों के दोनों जो हाइड्रोजन्स हैं उनका सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो अब ये क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोकार्बन बनेगा, डाइक्लोरोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन है वो हम कर देते हैं असाइल ग्रुप से, CH C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या होता है अपना असाइल ग्रुप होता है, जिसे हम AC से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, अपना असाइल कार्बन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, एक जो हाइड्रोजन है इसका सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं मेथिल से, ठीक है। मेथिल से कर देंगे तो अब ये क्या हो गया, मेथिल कार्बन या फिर एल्किल कार्बन हम इसे बोल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, मेथिल कार्बन या फिर एल्किल कार्बन। नेक्स्ट में हम जो दोनों के दोनों हाइड्रोजन है इनका सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं मेथिल से, तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, डायमेथिल कार्बन या फिर डायल्किल कार्बन, डायल्किल कार्बन।
तो इस तरह से हम करते हैं कुछ कार्बिंग्स का नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा है कि यदि आप एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तब आप मोनोक्लोरोकार्बिन ऐसा नहीं लिखोगे, डायरेक्ट क्लोरोकार्बिन लिखोगे, ठीक है। डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, मेथिल कार्बिन या फिर एल्किल कार्बिन, एसाइल कार्बिन, ऐसा कुछ लिखोगे। लेकिन जब आपने दोनों हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कर दिया है किसी अदर ग्रुप से, तब आप उस केस में डाइक्लोरो, डाई एल्किल, ठीक है, डाई एसाइल, ऐसा कुछ यहाँ पे नोमेनक्लेचर के ड्यूरिंग मेंशन करोगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट अपना आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, यानी कि कौन कौन से ऐसे रिएक्शंस होती हैं जिनमें कार्बिन की फॉर्मेशन होती है और कार्बिन है वो किस तरह से यहाँ पे फॉर्म होता है, कौन कौन सी रिएक्शंस में फॉर्म होता है, ठीक है। तो वो चीज हमें देखनी है। तो नेक्स्ट आता है अपना फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, तो यहाँ पे देखिए कि कार्बन की फॉर्मेशन है वो दो मेथड से यहाँ पे होती है। कौन कौन से दो मेथड्स होते हैं, एक तो होता है बाय डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि जिसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने डायजोमेथेन ले लिया या फिर कीटीन ले लिया, इनका हम कराते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन है वो अपना या तो क्या होगा, थर्मल डीकम्पोजिशन होने वाला है या फिर फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन होने वाला है। तो एक तो हो गया बाय द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और सेकंड अपना कौन सा होता है, बाय द अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं बाय द क्लोरोफॉर्म। और जो मोस्ट ऑफ कार्बन की फॉर्मेशन है मोस्टली रिएक्शंस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा कार्बन की फॉर्मेशन है वो कहां से होती है, क्लोरोफॉर्म से हम करते हैं जनरली कार्बन की फॉर्मेशन, ठीक है। तो हम एक एक करके दोनों मेथड्स को देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला मेथड है वो हम कर लेते हैं बाय डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बाय डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें करना क्या है, एक तो हमें लेना है डायजोमेथेन, ठीक है, डायजोमेथेन जस्ट लाइक अपना कुछ इस तरह का कंपाउंड होता है। ये क्या होता है अपना डायजोमेथेन होता है। अब देखिए यहाँ पे अपना जो डायएजो ग्रुप है, नाइट्रोजन को लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एजा, और दो यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, डायएजो ग्रुप बोल रहे हैं, ठीक है। तो डायएजो ग्रुप है, इसमें देखिए एक नाइट्रोजन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे नाइट्रोजन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये किस तरह से क्या कॉन्सेप्ट होता है इसके पीछे का, तो देखिए मैंने हमेशा आपको एक चीज बताई है कि जब भी किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है दैट मीन्स वहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि जितने उसके आउटर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन थे या फिर होने चाहिए उनसे एक इलेक्ट्रॉन है वो कम होता है। या फिर कहीं पे यदि नेगेटिव चार्ज होता है तो जितने आउटर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर थे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ, डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन, एक नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, दूसरे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से देखिए ये वाला जो नाइट्रोजन है, सबसे पहले हम इसी को काउंट कर लेते हैं। इस वाले नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन की हुई है, ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। नाइट्रोजन के आउटर वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन यहाँ पे इस वाले नाइट्रोजन के पास तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ही है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, और इसी एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ पे चार्ज हम कौन सा लगाते हैं, पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। देन हम देख लेते हैं इस वाले नाइट्रोजन को। तो इस वाले नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक इलेक्ट्रॉन सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में है, ठीक है, और साथ में नेगेटिव चार्ज और है। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज में, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 4, और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड्स में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वाले नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वाले नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और क्राइटेरिया क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये वाला है, ये तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज लगाया है। और ये वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ तो इसलिए इस पे कौन सा चार्ज लगाया है, पॉजिटिव चार्ज लगाया। तो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। अब हमें करना क्या है कि डायजोमेथेन का या तो थर्मल डिकम्पोजिशन कराएं या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कराएं, ठीक है। दोनों ही केसेस में यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है, कार्बन की फॉर्मेशन होती है। रीजन क्या होता है, रिएक्शन का कोज क्या होता है, रिएक्शन के पीछे का जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या होता है, तो वो होता है एलिमिनेशन ऑफ N2 गैस,
यानी कि जब ये वाली रिएक्शन होती है, यहाँ से डिकम्पोजिशन होता है, तो नाइट्रोजन गैस है वो बाहर निकलती है। और यही रीजन होता है कि ये वाली रिएक्शन है ये होती है, कार्बन की यहाँ से फॉर्मेशन होती है, इंटरमीडिएट की यहाँ से फॉर्मेशन होती है। कार्बन क्या है, इंटरमीडिएट है। ओवरऑल यदि बात करें तो कोई भी इंटरमीडिएट है वो स्टेबल नहीं होता, लेकिन फिर भी ये फॉर्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होता है, तभी तो फॉर्म हो रहे हैं ना। और यदि कोई भी रिएक्शन है उसमें आपका गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, तो चाहे साथ में बनने वाला जो बाय प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल ही हो। देखिए मैं ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रही हूँ, कि यदि आप कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन करा रहे हो, उसमें बनने वाला एक प्रोडक्ट है वो चाहे अनस्टेबल बन रहा है, लेकिन यदि रिएक्शन में गैस का मॉलिक्यूल है वो निकल रहा है बाहर, तो वो वाली रिएक्शन है वो ओवरऑल स्टेबल होती है और हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, चाहे साथ में अनस्टेबल स्पीशीज ही क्यों ना बने। तो जो अपने जितने भी इंटरमीडिएट्स पढ़ रहे हैं सभी में ऐसा ही कुछ क्राइटेरिया है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं, तो चाहे बाद में जो इंटरमीडिएट स्पीशीज है वो अनस्टेबल ही क्यों ना बने, लेकिन गैस यदि बाहर निकल रही है तो रिएक्शन होगी, डेफिनेटली होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो रिएक्शन होने का रीजन है वो क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ N2 गैस होता है। अब एलिमिनेशन ऑफ N2 गैस, सपोज दैट हमने क्या किया यहाँ पे कि जो थर्मल डिकम्पोजिशन कराएं या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कराएं, बात तो एक ही है। तो हमें क्या करना है, इस वाले नाइट्रोजन के पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेगा, ये वाला जो नाइट्रोजन है पॉजिटिव चार्ज आया है इस पे, तो ये क्या करेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही यहाँ पे जाते हैं, या फिर हम कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे तो इस वाले नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो जो थी वो खत्म हो जाएगी, यानी कि इस पे भी इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स, और इस पे भी 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आते हैं पीछे, कार्बन पे बनेगा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ से माइनस होगी N2 गैस, और कुछ इस तरह से यहाँ से कार्बन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, या फिर जब हम करवाएंगे यहाँ पे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, तो यहाँ से होमोलिटिक क्लीवेज करवाएंगे, दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, यानी कि ओवरऑल हमें क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो कहाँ पे देना है, नाइट्रोजन पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे देने हैं, कार्बन पे, और फॉर्मेशन किसकी होनी है, कार्बन की फॉर्मेशन होनी है। और साथ में जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है कि यहाँ से N2 गैस है वो एलिमिनेट हो रही है, इतना ही करना है। सेकेंड जो है वो हम ले लेते हैं यहाँ पे कीटीन, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये वाला जो कार्बन होता है ये क्या होता है, अपना कीटीन होता है। देखिए कीटीन और कीटोन, क्लास तक आप लोग क्या पढ़ के आए होते हो, कीटोन, लेकिन ये कीटोन नहीं है, C डबल बॉन्ड O देख रहे हो, लेकिन पीछे जो कार्बन है उसने पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की हुई है। कीटोन में क्या होता है, 2 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, और जहाँ पे एक पाई बॉन्ड होता है और साथ में कार्बोनिल ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कीटीन, नॉट कीटोन। तो कीटोन और कीटीन में डिफरेंस है वो पता चल रहा है। देखिए कीटोन में क्या होता है, यहाँ से कीटोन में कुछ इस तरह का होता है कि यहाँ से 2 डिफरेंट ग्रुप से वैलेंसी कंप्लीट होती है, तो ये तो होता है कीटोन और ये है अपना कीटीन। तो कीटीन का हमें क्या करना है कि फोटोकेमिकल या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे। अगेन सेम ही चीज है कि या तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कराएं या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन कराएं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन करा लेते हैं, होमोलिसिस होगा दोनों बॉन्ड्स का, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड से, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड से, 2 इलेक्ट्रॉन्स वो तो कहाँ पे आएंगे, इस वाले कार्बन पे आएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ पे जाएंगे, पीछे वाले कार्बन पे। यानी कि यहाँ से जो मेन प्रोडक्ट है वो तो क्या फॉर्म होता है, कार्बन फॉर्म होता है, और साथ में जो सेकंड प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो सेकंड है वो क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन हो रही है, गैस का यहाँ से इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हम 2 मेथड से कर सकते हैं कि डायजोमीथेन से या फिर कीटीन के थर्मल या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन से। सेकंड जो अपनी रिएक्शन आती है वो आती है बाय अल्फा एलिमिनेशन। तो सेकंड रिएक्शन देख लेते हैं, देखिए क्या होती है। सेकंड मेथड आता है अपना बाय अल्फा एलिमिनेशन। बाय अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होता है। मैंने क्या बताया कि यहाँ पे हम क्या लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं। तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, बेस के साथ कराते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया, यहाँ से क्लोरोफॉर्म लिया। क्लोरोफॉर्म क्या होता है अपना, CHCl3 होता है। ठीक है, हो गया अपना क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के साथ हम क्या ले रहे हैं, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं। अल्कोहलिक ही लेना है, एक्वस नहीं लेना। एक्वस लोगे तो ये यहाँ से हाइड्रोजन को नहीं निकालेगा, ये क्या करेगा, यहाँ से किसी क्लोरीन के साथ सब्सटीट्यूट करेगा। लेकिन हमें क्या लेना है, यहाँ पे अल्कोहलिक लेना है। अब अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये टूटेगा किसमें, K पॉजिटिव OH नेगेटिव में,
और OH नेगेटिव क्या है अपना बेस है, ठीक है, और बेस का काम क्या होता है कि प्रोटॉन को निकाल के लेके आना। तो ये यहाँ से इस वाले प्रोटॉन को निकाल के लेके आएगा H पॉजिटिव की फॉर्म में। अब यहाँ से जब ये प्रोटॉन जा रहा है H पॉजिटिव की फॉर्म में, तो ये अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पे छोड़ के जाएगा, कार्बन पे छोड़ के जाएगा, यानी कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। चीज समझ आ रही है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो जा रहा है पॉजिटिव की फॉर्म में, ठीक है, तो ये किसके साथ जाएगा, OH नेगेटिव H पॉजिटिव, तो माइनस यहाँ से क्या होता है, H2O का मॉलिक्यूल माइनस होता है, और साथ में फॉर्मेशन है वो किसकी होती है, C नेगेटिव Cl, इस तरह का कुछ कंपाउंड है वो यहाँ से फॉर्म होता है। देन यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे होता है अल्फा एलिमिनेशन, और अल्फा एलिमिनेशन में यहाँ से एक क्लोरीन है वो Cl नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकलता है, और ये Cl नेगेटिव है ये K पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है, KCl की यहाँ से फॉर्मेशन होती है, और देन यहाँ से देखिए फॉर्मेशन होती है CCl2 की, ठीक है, और ये न्यूट्रल स्पीसीज होती है। तो देखिए किस तरह से होती है न्यूट्रल स्पीसीज, कार्बन है, एक इस पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और साथ में क्या है, दो तरफ इसने कार्बन क्लोरीन से बॉन्ड बनाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, जब ये वाला क्लोरीन जाएगा तो ये तो नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा ना, यानी कि ये तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके जा रहा है, लेकिन अभी भी ये वाला क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये वाला क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये क्लोरीन दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, और साथ में नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे बना दिए हैं, ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हम वो कितने हुए यहाँ पे 1 2 and 2 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो कितना हुआ 4 हुआ, और यहाँ से जो बनने वाला कार्बन होता है वो अपना क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बिन होता है, ठीक है, तो यहाँ से डाइक्लोरोकार्बिन की फॉर्मेशन होती है अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन से। तो ये कुछ हुआ अपना कि कार्बिन की फॉर्मेशन मेथड्स, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि रिएक्शंस ऑफ कार्बन की कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं जिसमें कार्बन का कुछ फंक्शन होता है, कार्बन है वो इन्वॉल्वमेंट शो करता है, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे यहाँ से रिएक्शंस ऑफ कार्बन, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन की फॉर्मेशन तो हमने कर ली, अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, एल्कीन के साथ करा दें, ठीक है, तो फर्स्टली रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, रिएक्शन विद एल्कीन, और एल्कीन के साथ जब हम कराते हैं कार्बन की रिएक्शन तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होता है, तो देखिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज होती है कि यहाँ पे सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन है वो मैटर करता है। यदि आप लेते हो सिंगलेट कार्बन तो सिंगलेट कार्बन में क्या होगा कि सिस एल्कीन है वो तो सिस प्रोडक्ट देगा और ट्रांस एल्कीन है वो ट्रांस प्रोडक्ट देगा, लेकिन यदि हम लेते हैं ट्रिपलेट कार्बन तो यहाँ पे सिस और ट्रांस है वो दोनों का मिक्सचर यहाँ से ऑब्टेन होता है, ठीक है, तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम, ठीक है, तो देखिए हमने क्या लिया CH3 CH3 क्या लिया है, सिस एल्कीन लिया है, सिस एल्कीन पे रिएक्शन किसकी करानी है, कार्बन की रिएक्शन करानी है, तो कार्बन है वो देखिए रिएक्शन किस तरह से करेगा, C लिख दूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख दूं, लॉन पेयर्स लिख दूं इसके, तो एक इधर जाएगा दूसरा इधर जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ से साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन होगी CH3H और यहाँ पे क्या हो गया अपना CH2, ये तो लिया था हमने, कार्बन ही तो लिया है, तो जब हम कार्बन की रिएक्शन कराते हैं एल्कीन के साथ तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है, साइक्लोप्रोपेन की, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन की यहाँ से फॉर्मेशन होती है। साथ में यदि आप लेते हो यहाँ पे सिंगलेट कार्बन तो यहाँ से स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। अब ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होती है, तो देखिए यदि आप ले रहे हो सिस एल्कीन तो प्रोडक्ट है जो आपका साइक्लोप्रोपेन वो भी क्या बनेगा, सिस ही बनेगा, और यदि आप ले रहे हो ट्रांस एल्कीन तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो भी क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। यानी कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का सीधा सा मतलब क्या होता है कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री रिएक्टेंट की होती है सेम स्टीरियो केमिस्ट्री वो आपको कहाँ पे मिलेगी, प्रोडक्ट में मिलेगी।
ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि यदि आपने मतलब एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि यदि आपने किसी को थप्पड़ मारा तो वो बदले में क्या करेगा, आपको थप्पड़ ही मारेगा ना, आपको मिठाई तो खिलाएगा नहीं। तो ये चीज होती है ना कि जैसा आप करोगे वैसा ही आपको सामने वाले से मिलेगा। तो यानी कि जैसा आपका रिएक्टेंट होगा वैसा ही आपका प्रोडक्ट मिलेगा। कि यदि आपने सिस एल्किन लिया है तो सिस प्रोडक्ट मिलेगा, यदि आपने ट्रांस एल्किन लिया तो ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये तो बात कब होती है, सिंगलेट कार्बन की बात होती है। जब हम लेते हैं ट्रिपलेट कार्बन तो यहां से सिस और ट्रांस का मिक्सचर है वो हमें ऑब्टेन होता है। ठीक है, सिस और ट्रांस दोनों है वो इक्वल अमाउंट में मिलेंगे, आपको सिस भी मिलेगा, आपको ट्रांस भी मिलेगा। ये वाला केस कौन सा होता है कि यदि आपने किसी को थप्पड़ मारा तो वो सामने वाले के मूड पे डिपेंड करता है कि वो आपको उल्टा थप्पड़ मारता है या फिर आपको अच्छा सा गुस्सा भी मार सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा ना सामने वाले के मूड पे। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ट्रिपलेट यदि आप लेते हो तो सिस और ट्रांस है, या फिर आपको दोनों चीज भी मिल सकती है। यदि सामने वाला बंदा ताकतवर है तो आपको एक थप्पड़ के बदले दोनों चीज भी मिल सकती है, थप्पड़ भी मिल सकता है और घुसा भी मिल सकता है। ठीक है, तो जो ट्रिपलेट कार्बन होता है उसमें सिस और ट्रांस है, दोनों का मिक्सचर ऑब्टेन होता है। तो ये हो गई रिएक्शन। अब रिएक्शंस में देखिए कुछ रिएक्शंस और भी आती हैं जो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल्स नहीं कराने वाली, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो इसमें मैंने सफिशिएंट करवा दिया है। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए यदि आप पढ़ रहे हो तो ये काफी है। वैसे तो कार्बन में देखिए बहुत कुछ बचता है, केमिकल रिएक्शंस में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस बचती हैं। तो मैं और कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि जैसे ही मैं फ्यूचर में मतलब जैसे एमएससी में भी पढ़ाना है कार्बन तो वहां पे यदि मैं पढ़ाती हूँ पूरा डिटेल में तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी रिएक्शंस और होती हैं कार्बन की, यानी कि कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें कार्बन और बनता है। तो फर्स्ट रिएक्शन अपनी कौन सी होती है, राइमर टिमान रिएक्शन होती है। तो मैं आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ यहाँ पे कि कौन कौन सी रिएक्शंस में होता है। राइमर टिमान रिएक्शन में भी कार्बन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सेकंड आती है अपनी रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन। रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन, जितनी भी आपकी रिंग्स हैं वो एक्सपैंड होती हैं। यानी कि यदि आपने ली है 5 मेंबर रिंग और यदि वो कभी कन्वर्ट होगी 6 मेंबर रिंग में तो वो ऑलवेज कहाँ से जाएगी, कार्बन से जाएगी। ठीक है, यानी कि रिंग यदि कहीं पे भी एक्सपैंड हो रही है तो वो कहाँ से होगी, कार्बन से होगी। नेक्स्ट कौन सी हो सकती हैं, इंसर्शन रिएक्शंस हो सकती हैं। इंसर्शन रिएक्शन है ये थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंसर्शन रिएक्शन में क्या होता है देखिए कि यदि आपने लिया हुआ कुछ इस तरह का कंपाउंड CH3CH2CH3, ठीक है, ये वाला कंपाउंड आपने लिया हुआ है, तो यहाँ पे यदि आप कराते हो CH2 की यानी कि कार्बन की इंसर्शन रिएक्शन तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा। तो प्रोडक्ट देखिए कौन कौन सा ऑब्टेन होगा, या तो आपको ऑब्टेन क्या होता है CH3CH2CH3 ऑब्टेन होगा। ठीक है, और साथ में क्या ऑब्टेन होगा, CH3CH CH3CH3, दो तरह के प्रोडक्ट्स हैं वो आपको ऑब्टेन होते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है वो समझने वाली, वो क्या होती है कि यहाँ पे ऑलवेज जो इंसर्शन होता है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड में इंसर्शन रिएक्शन है वो कभी नहीं होती। ठीक है, कहीं आप ये वाला प्रोडक्ट देख के आइडिया क्या, इंसर्शन का मतलब क्या है कि किसी भी सिग्मा बॉन्ड में घुसा दो कार्बन को। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये जो CH3 है इसे मैं कैसे लिख लूं, कुछ इस तरह से लिख लूं। तो करना क्या है, कार्बन कार्बन में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो जहां पे भी आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है ना वहां पे आपको क्या करना है कि CH2 को घुसा देना। किस तरह से घुसाओगे, तो देखिए जैसे हमने क्या किया कि यहाँ पे इस वाले सिग्मा बॉन्ड में CH2 का इंसर्जन करा दिया, यानी कि यहाँ पे CH2 जोड़ दिया, तो बनता क्या है अपना, देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। CH2 ये है, साथ में एक हाइड्रोजन, CH3 की फॉर्मेशन हुई, बीच में क्या बचा अपना CH2 बचा, देन अगेन CH2 और अगेन CH3। तो आपको यहाँ से समझना क्या है, देखिए कईयों के माइंड में क्या होता है कि चाहे कैसे भी कर लें, यहाँ से यदि हम बात करें कि ये वाला जो कार्बन कार्बन बॉन्ड था इसमें हमने CH2 का इंसर्शन करा दिया, नहीं, ये जो प्रोडक्ट बना है ये इस तरह से नहीं बना। हाँ, यदि आप एक बार के लिए यहाँ पे आपकी ट्रिक काम कर जाएगी कि आपने यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड में CH2 का इंसर्शन करा दिया, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में रिएक्शन ऐसी नहीं होती। रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन होती है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में CH2 का इंसर्शन होता है, जस्ट लाइक दैट। मैंने करके बताया यहाँ पे कि आपका जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होता है वहां पे CH2 है वो इंसर्ट करेगा, तो एक प्रोडक्ट तो यहाँ से ये फॉर्म हो सकता है। यदि आप इधर वाले में कराते हो तो भी सेम ही प्रोडक्ट बनना है। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट तो यहाँ से ये फॉर्म होता है। दूसरा क्या फॉर्म होता है कि हम बीच वाले में भी तो करा सकते हैं, बीच वाले कार्बन के पास भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो 2 है, तो एक तो हो गया अपना ये और दूसरा हो गया ये,
दोनों में से किसी भी एक बॉन्ड में हम करवा दें इंसर्शन, तो यहाँ पे यदि हम इंसर्शन करा देते हैं CH2 का, तो देखिए बनता क्या है, CH है वो तो अपना एज इट इज रह जाएगा, बीच में क्या आ गया अपना CH2, और CH2 के साथ एक और कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन, यानी कि CH3 बन गया। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे इंसर्शन रिएक्शन होती है, और इंसर्शन रिएक्शन ऑलवेज कहाँ पे होगी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में CH2 है वो इंसर्ट करेगा, कभी भी कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में इंसर्ट नहीं करेगा, ठीक है। और जितनी पॉसिबिलिटी होते हैं, जितने आइसोमर्स होते हैं, सारे के सारे बनते हैं। यहाँ से सिर्फ 2 ही आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी थी, वो दोनों मैंने यहाँ पे बना के दिखा दिए। तो इसके बाद कार्बन में और कुछ नहीं बचता। आई थिंक मैंने जितना मोर देन इनफ था वो करवा दिया है, और BSc के लेवल पे इतना ही पूछा जाता है। इसमें से भी आप इंसर्शन रिएक्शन है वो स्किप कर सकते हो, ठीक है, ये ऑप्शनल है। करते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो बहुत अच्छी बात है। ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन है कितने मार्क्स में पूछा गया है। यदि शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट कार्बन में, तो उसमें वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कम या ज्यादा कर सकते हो, लेकिन मैंने जितना पॉसिबल था BSc फर्स्ट ईयर के सिलेबस में वो पूरा करा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम कोई दूसरा इंटरमीडिएट डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।